ईयर स्टूडेंट बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के हैं। जैसा कि अब आपको पता है आपके परीक्षा की डेट डिक्लेयर हो चुकी है जो कि 29 जून से चालू होगा। इसीलिए मैं वीडियो लेक्चर्स के मोड को हल्का सा चेंज करूँगा। अभी अपना यूनिट 3 और 4 रह गया है, तो जैसे कि आप व्हाट्सएप पे गौर से देखना, मैंने यूनिट 3 के जो MCQ है वो आपको पोस्ट कर दिया है। अब पोस्ट करने का मतलब ये है कि उसमें जो मल्टीपल आंसर्स है उसको बोल्ड जो किया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, बाकी रॉन्ग आंसर है। लेकिन फंडामेंटल चीज़ यही कि आपको आंसर पे से आंसर समझने के बजाय उसकी बेसिक चीज़ समझनी चाहिए कि व्हाट एक्चुअली आर इन द यूनिट 3। तो यूनिट 3 बेसिकली जो इंडायरेक्ट टैक्स का है वो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स से रिलेटेड है। अब आपको बहुत ही सरल शब्दों में मैं आज समझाने की कोशिश करूँगा 5 मिनट के लेक्चर में। और कल से अपने जो नए वीडियो लेक्चर्स आएंगे तो ये जो सीक्वेंस में मैंने आपको व्हाट्सएप किया है उसी सीक्वेंस में मैं कोशिश करूंगा आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के जो आंसर आए हैं वो कैसे फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो आज बेसिक कंसेप्ट हम समझते हैं। यू प्लीज वॉच वीडियो लेक्चर वेरी एक्यूरेटली, दो इट इज़ ए शॉर्ट वीडियो, छोटा वीडियो है लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए पहले मैंने लिखा इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको बिल्कुल आसानी से बात समझ में आनी चाहिए। GST ऑन परचेज, यहाँ पर जो सेलर होता है, जो ट्रेडर्स होता है, वो गुड्स परचेज करता है और सोल्ड करता है। जब गुड परचेज करता है तब वो टैक्स देता है। तो आप सीधा समझ जाइए, वेन एवर द बिजनेस ओनर परचेज द गुड्स एंड पेड द GST दैट इज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी ट्रेडर्स के हाथ से जाता हुआ GST जो आपको दिख रहा है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो उसका जमा है, वो उसका एडवांस है, वो एक तरह से गवर्नमेंट के पास उसका टैक्स डिपॉजिट है। देन आउटपुट टैक्स मीन्स व्हाट? आउटपुट टैक्स मीन्स GST ऑन सेल्स। मान लो मैं ट्रेडर हूँ, मैंने ये रिम परचेज किया और जिससे परचेज किया उसको GST दिया, वो इनपुट। अब मैं ये पूरा का पूरा रिम आप लोगों को बेच रहा हूँ, तो बेचते समय आपसे जो GST लूंगा वो दैट GST इज कॉल्ड फॉर मी आउटपुट टैक्स। अब यहाँ पर जो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स, अब मीनिंग क्या है? तो सर आउटपुट टैक्स मतलब ऐसा GST जो आपको गवर्नमेंट को देना है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब ऐसा GST जो गवर्नमेंट के पास आपका जमा है। उदाहरण के लिए मान लो आउटपुट टैक्स GST ऑन सेल आपके पास आता है 10 रुपए, इसका मीनिंग है कि 10 रुपए का टैक्स आपको गवर्नमेंट को जमा करना है। लेकिन यही वस्तु खरीदते समय आपने टैक्स पेड किया, मान लो वो टैक्स 8 रुपए होगा, तो ये इनपुट है, मतलब इनपुट 8 रुपए है और आउटपुट 10 रुपए है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि उसकी लायबिलिटीज कितनी। तो लायबिलिटी के बड़ा सिंपल वे देखना पड़ता है कि उसने सेल करते समय GST कितनी लिया? 10 रुपए। इसी वस्तु को परचेस करते समय GST कितनी दी थी? 8 रुपए। तो लायबिलिटीज क्या होगी? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट, 10 माइनस 8 बराबर 2। यहाँ पर 2 जो ज्यादा का दिख रहा है वो क्या है? आउटपुट टैक्स मोर देन इनपुट। आउटपुट टैक्स 10, इनपुट 8, ज्यादा कौन सा है? आउटपुट। कितने से? 2 रुपए से। तो ये हो गई GST की लायबिलिटी। इसका उल्टा निकलता है नेट GST इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये कैसा होता है? ये इस तरह से होता है, मान लो आपने गुड्स परचेस की और उस पर GST आपने दिया 8 रुपए। अब कोई जरूरी नहीं है, मान लो मैंने ये 4 रीम कागज लिया, तो 4 रीम के ऊपर में GST मैंने चुकाया 8 रुपए, लेकिन मेरे अभी ये 2 ही रीम बिके हैं, तो मेरे पास जो GST आएगा वो तो 2 रीम का ही आएगा ना। मान के चलो कि वो 6 रुपए आया, तो यहाँ पर सेल के ऊपर GST कितना है? 6 रुपए, और परचेस पर GST कितना है? 8 रुपए। तो क्रेडिट क्या बोलता है? आउटपुट टैक्स यानी कि 6 रुपए माइनस इनपुट यानी कि 8 रुपए। अब 6 में से 8 घटते क्या? नहीं घटते। तो हाउ मेनी रिमेनिंग? 2। व्हाट एक्चुअली दीज आर द 2? इट इज द इनपुट टैक्स। व्हेन द इनपुट टैक्स इज more than output the balance will called net input tax credit। ये अपने जमा रहते हैं जो हम गवर्नमेंट से वापस भी मांग सकते हैं या फर्दर उसको यूटिलाइजेशन करेंगे। जो MCQ आगे मैं दूंगा उसमें आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है ये CGST एंड SGST या CGST और UTGST। ये अगले वीडियो लेक्चर में ज्यादा क्लियर कर दूंगा मैं कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन SGST एंड UTGST। यहाँ एक बात समझ लो, इन दोनों का आउटपुट और इन दोनों का एक इनपुट ये हमेशा इक्वल रहता है। ये कभी भी ज्यादा कम ज्यादा हो ही नहीं सकता।
यदि CGST का इनपुट 10 है तो इसका भी 10 रहेगा, CGST का आउटपुट 10 है तो इसका भी आउटपुट 10 रहेगा। कम ज़्यादा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये आपको मैंने बता दिया पत्थर की लकीर। उसके आंसर भी निकलेंगे तो CGST 10 है तो SGST भी 10 ही निकलता है, यानी ये नॉर्मली इक्वल होता है। फिर इनका यूटिलाइजेशन कैसा होता है? तो यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो क्रेडिट आपके पास में है वो कितना है। अब जैसा कि मैंने कहा कि भाई यहाँ पर पहले बताया था मैंने 10 रुपए आउटपुट है, उसमें से इनपुट के गए कितने? 8, बचे कितने? 2। तो इसका उपयोग कैसा होगा? तो CGST में यदि ज़्यादा पैसा आपके पास बचता है तो पहले CGST के काम में आएगा, बचा हुआ पैसा IGST के लिए जाएगा। यदि SGST में 2 रुपये बचे हैं तो पहले वो SGST को चुकाने के काम में आएंगे, बचते हैं तो IGST को जाएंगे। IGST में यदि ज़्यादा पैसा है तो IGST का पैसा पहले IGST के काम में आएगा, बाद में CGST के और बाद में SGST के, यानी इसमें 3 स्टेज पे जाएगा। UTGST भी CGST के जैसा, UTGST टू UTGST पेड होगा, बचा हुआ पैसा IGST के जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के जरिए कल मैं इसको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि भाई कैसे ये फाइंड आउट करता है, क्योंकि जब राज्य में बिक रही है, राज्य में परचेस है, whenever the business transaction is within the state, this is the intra-state and the term is called CGST and SGST। जब महाराष्ट्र में बिक रहा है, मध्य प्रदेश में बिक रहा है। मेरे शुरुआत के लेक्चर्स में मैंने इसको बहुत अच्छा क्लियर किया था, आप मेरे शुरुआत के वीडियो देखिए तो आपको इनके सबके मीनिंग समझ में आएंगे। और ये यूटिलाइजेशन उसी समय होगा जब आपके पास में क्रेडिट है। तो CGST का डायरेक्ट CGST से क्रेडिट हो जाता है, SGST का SGST से हो जाता है, बचा तो IGST के काम में आता है। मुद्दे की बात ये CGST और SGST, UTGST और UTGST और SGST और SGST ये आपस में एक दूसरे को लायबिलिटीज के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज नहीं करते हैं, राइट। तो आज अपना माइंड आप सेट कर लीजिए। और जो मैंने ये न्यूमेरिकल्स आपको MCQ भेजे, इसमें कुछ आसान है, पहले उसकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ जाओ और उसके आगे के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बेटा सॉल्व करो और उसके उत्तर को तैयार रखो। और आपको जहां प्रॉब्लम जा रहा है, ये नंबर 6 है, नंबर 7 है, नंबर 8 है, मैंने बोल्ड किया, बोल्ड इज द आंसर। अब ये आपको लग रहा है कि ये सर बोल्ड आंसर क्यों है, तो मेरे कल के लेक्चर्स में मैं ये प्रॉब्लम नंबर 6, 7, 8, 9 ये चारों के चारों आपको बताऊंगा कि उसका आंसर ये क्यों है। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।